हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज का क्लास हम लोग का है बस। कंप्यूटर की अपनी शब्दावली है, अपना डिक्शनरी है, उसमें बस एक वर्ड है। बस एक्चुअली होता है ए सेट ऑफ लाइंस होता है, सेट ऑफ वायर्स होता है, जिस पर डाटा जो है पैरेलल में ट्रांसफरिंग होता है। एक ये पाथ है, ये बाइनरी इन्फॉर्मेशन का पाथ है जिस पर बाइनरी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का जो इंटरनल ऑपरेशन होता है, कंप्यूटर का जो इंटरनल ऑपरेशन होगा वो पैरेलल में होता है। पैरेलल का मतलब कि मल्टीपल बिट ट्रांसफरिंग होता है। मल्टीपल बिट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक बार में 8 बिट हमको वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए 8 सेट ऑफ वायर्स होंगे। ये एक तरह से पैरेलल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो वहाँ पर 8 सेट ऑफ वायर्स होंगे जो एक साथ चलेंगे और एक साथ सारा जो ये वायर्स होंगे 8 बिट इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे। उन्हीं को हम लोग बस कहते हैं। कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर में बस के बारे में एक और चीज़ बता दें कि कंप्यूटर सिस्टम में जो बस होता है वो कॉमन बस सिस्टम होता है। कॉमन बस सिस्टम का मतलब है कि आप लोग किसी भी शहर में देखते होंगे कि एक मेन रोड होता है, और मेन रोड क्या है, कॉमन बस हो गया। और जिसको भी अगर सिटी के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाना है तो उसी रोड का इस्तेमाल करता है। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कंप्यूटर में सोचना है कि हमारे शहर में जो कॉमन एक रोड है उसी का इस्तेमाल हम करते हैं वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने के लिए। तो कंप्यूटर में भी क्या होता है कि कॉमन बस होता है, जिस भी डिवाइस को ट्रांसफ़र करना होगा डेटा वो उसी बस के माध्यम से ट्रांसफ़र करेगा। और सारे डिवाइस किससे कनेक्टेड होंगे, तो उस बस से कनेक्टेड होंगे, कॉमन बस से कनेक्टेड होंगे। जैसे मान ले कि हम यहाँ पर बता दें कि ये कॉमन बस है, इसी से सारा डिवाइस कनेक्टेड है। यहाँ देखिए, ठीक है ना। तो ये आपका कॉमन बस कहलाएगा, ये कॉमन बस हो गया। और जो डिवाइस यहाँ पर है, यहाँ डिवाइस नंबर 1 है, डिवाइस नंबर 2 है, 3 है, 4 है, जिनको भी मान लीजिए कि डिवाइस नंबर 1 और 2 के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो डिवाइस नंबर 1 और 2 के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो तो यहाँ से निकलेगा, इस कॉमन बस पे आएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह का सिस्टम जो है कंप्यूटर में बनाया जाता है। तो बस यहाँ पर एक्चुअली कॉमन बस को रिप्रेजेंट करता है। और बस क्या है, एक ग्रुप ऑफ लाइन्स है, ग्रुप ऑफ वायर्स है जो कैरी करते हैं बाइनरी इन्फॉर्मेशन 1 और 0 को। तो आइए इन्हीं का डिस्क्रिप्शन और इनका डिज़ाइन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बस है, ए टिपिकल डिजिटल कंप्यूटर हैज़ मेनी रजिस्टर्स। ए टिपिकल डिजिटल कंप्यूटर हैज़ मेनी रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बारे में आप लोग जानते हैं। रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर जो होता है एक मल्टीपल बिट स्टोरेज डिवाइस होता है। तो मल्टीपल बिट स्टोरेज डिवाइस इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसको पैरेलल में हम लोग वर्क कर सके। जितना साइज रजिस्टर का बड़ा बनाएंगे हमारा प्रोसेसिंग उतना ही फास्ट होगा, और फास्ट होगा तो कंप्यूटर भी फास्ट काम करेगा। ठीक है, तो हर एक कंप्यूटर में मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग पर्पज़ के लिए मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं, और उनकी संख्या ज़्यादा भी नहीं होती है क्योंकि फैब्रिकेशन उनके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। उसकी बात हम लोग को यहाँ पे नहीं करनी है। हर कंप्यूटर में, और ये कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर सिस्टम मत समझिएगा, चिप की बात हो रही है, CPU की बात हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है। तो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की, किसी भी CPU कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं और उनके बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कॉमन बस होना चाहिए। तो वहाँ पर कॉमन बस इस्तेमाल करते हैं। एंड डाटा पाथ्स होते हैं टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। ठीक है, ए मोर एफिशिएंट स्कीम टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन रजिस्टर्स इज ए कॉमन बस सिस्टम। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास मान लीजिए 3 रजिस्टर है तो इनके बीच में हम डाटा पाथ नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, इनके बीच में, तीनों के बीच में डाटा पाथ नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी कम होगा। ठीक है, जितना हम हार्डवेयर बनाएंगे उतना हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा उसके हिसाब से। तो हम करेंगे क्या कि तीनों डिवाइस के बीच में करेंगे क्या कि कॉमन बस सिस्टम बना देंगे। देखिए यहाँ पर कॉमन बस सिस्टम बन गया। तो ये देखा, इसमें क्या होगा कि डिवाइस आपस में कम्युनिकेट
करेंगे, लेकिन वो किसके थ्रू करेंगे? कॉमन बस। यहाँ पर क्या है कि सेपरेट बस है, यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों रजिस्टर के बीच में आपका सेपरेट बस सिस्टम बना हुआ है। और रजिस्टर की संख्या ज़्यादा होगी, लोकेशंस की संख्या ज़्यादा होगी, तो ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इस लाइन को हम जितना भी बढ़ा दें तो इसमें किसी भी डिवाइस को हम जोड़ सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, एक एफिशिएंट मेथड है ये एफिशिएंट मेथड है स्कीम टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन रजिस्टर्स इज ए कॉमन बस सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बस क्या होता है। बस को मैंने डिफाइन किया है, ए बस कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कॉमन लाइन्स। ठीक है ना, सेट ऑफ कॉमन लाइन्स, वन फॉर ईच बीट ऑफ ए रजिस्टर। अगर मान लीजिए कि आपका 4 बिट का रजिस्टर है तो 4 लाइन इस्तेमाल होगा, 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 लाइन इस्तेमाल होगा। ठीक है, थ्रू विच बाइनरी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड वन एट ए टाइम। वन एट ए टाइम का मतलब हो गया कि एक बार में एक 8 बिट जाएगा, उसके बाद फिर 8 बिट भेज सकते हैं, या 4 बिट होगा तो एक बार में 4 बिट ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 बिट हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वन रजिस्टर का कंटेंट वन एट ए टाइम ट्रांसफरिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग का आर्किटेक्चर से रिलेटेड टॉपिक है या हार्डवेयर रिलेटेड टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए, ए कॉमन बस सिस्टम कैन बी मेड बाय 2 बेसिक मेथड्स। 2 बेसिक मेथड आप लोग को बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला है जिसमें कि मल्टीप्लेक्सर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा है जिसमें 3 स्टेज गेट्स और ट्राई स्टेट बफर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने आप लोग को मल्टीप्लेक्सर और बफर्स के बारे में यहाँ पर पहले भी बताया है, यहाँ पर भी बताएंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है खाली बफर्स लॉजिकल गेट्स में। ठीक है ना, आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा है बफर्स। हम आपको बताएंगे कि 3 स्टेज गेट्स या ट्राई स्टेट बफर्स क्या होता है, और मल्टीप्लेक्सर तो हम लोग जानते ही है। तो इस टॉपिक को, इसके हार्डवेयर को पढ़ने से पहले आपको मल्टीप्लेक्सर रिवाइज कर लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, अगर जानते हैं तो यहीं पर उसको फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा भूल गए हैं तो मल्टीप्लेक्सर को रिवाइज करके बैठना है। ठीक है, अब देखिए कॉमन बस यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स में क्या क्या करना है। देखिए, फॉर के नंबर ऑफ रजिस्टर्स ऑफ n बिट साइज, मान लीजिए कि आपके पास रजिस्टर की संख्या 4 है और हर एक रजिस्टर का साइज कितना है? 4 बिट का है। एन n लाइन कॉमन बस माने 4 लाइन का कॉमन बस बनेगा, रिक्वायर्स कितना मल्टीप्लेक्सर? 4 मल्टीप्लेक्सर लगेगा। द साइज ऑफ ईच मल्टीप्लेक्सर इज k into 1। ठीक है ना, तो k आपका क्या था? नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, तो 4 रजिस्टर होंगे तो k is to 1 होगा। ठीक है, द डायग्राम ऑफ कॉमन बस फॉर 4 रजिस्टर्स, हमने एग्जाम्पल लिया है। डायग्राम ऑफ कॉमन बस फॉर 4 रजिस्टर्स, 4 बिट साइज का, यूजिंग 4 मल्टीप्लेक्सर्स और 4 into 1 साइज। ठीक है ना, तो ये हम इस स्पेसिफिकेशन के लिए आप लोग के लिए डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम के बाद आप लोग और भी समझ जाइएगा कि ये नंबर्स हम लोग किस तरह से चूज करते हैं। डायग्राम समझने के बाद खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना कितना साइज का रजिस्टर होगा, कितने लाइंस बनेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लेक्सर का साइज कितना होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। हम आपको बताते हैं पहला मेथड, बस सिस्टम बनाते हैं, कंसेप्ट ऑफ बस बनाने के लिए सिखाते हैं मल्टीप्लेक्सर यूज करके, और उसके बाद पढ़ेंगे ट्राई स्टेट बफर से। आइए तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लेक्सर को यूज करके। देखिए यहाँ पर 4 लाइन कॉमन बस बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर पहले देखिए मक्स क्या है, इसमें 4 मक्स लगेगा, 4 मल्टीप्लेक्सर। पहले मल्टीप्लेक्सर का वर्किंग समझ लीजिए। मल्टीप्लेक्सर का वर्किंग में क्या होता है कि यहाँ से डेसिमल वैल्यू मिलाना है, S1 का वैल्यू पहले लेना है, S0 का वैल्यू बाद में लेना है। ठीक है, तो ये मक्स में क्या है, यहाँ पर देखिए 4 इनपुट है, और यहाँ पर ये जो है 4, ये सबका एक एक आउटपुट हो गया। हर एक मक्स में 4-4 इनपुट है, तो ये 4 इनपुट है, एक आउटपुट है, तो 4 is to 1 मक्स हो गया। ठीक है, ये मक्स स्टेज 3 है 3rd बिट के लिए, ये मक्स स्टेज 2 है 2nd बिट के लिए, मक्स स्टेज 1 है 1st बिट के लिए, और मक्स स्टेज 0 है 0th बिट के लिए, रजिस्टर्स के डाटा को कॉमन बस पे लोड करने के लिए, ट्रांसफरिंग किया जा सके इसके लिए। अब S1 S0 के 0-0 होगा तो इसका ना काम है इनपुट को सिलेक्ट करना। तो जैसे 0-0 होगा तो इसका 0 सेलेक्ट हो जाएगा, इसका 0 सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने का मतलब कि ये 0 वाला लाइन आउटपुट से जुड़ जाएगा। ये 0 वाले का मैसेज जाएगा किस पे? इस आउटपुट लाइन पे। यहाँ से भी 0 वाले का मैसेज आउटपुट लाइन पे जाएगा, यहाँ से भी 0 का जाएगा, यहाँ से भी 0th लाइन का जाएगा। ठीक है,
और उसी तरह से जब हम लोग इसका वैल्यू बदलेंगे तो जब 0 1 करेंगे तो वह सारा 1 वाला जो है अपने आउटपुट से जुड़ेगा, 2 के समय सारा 2 वाला अपने आउटपुट से जुड़ जाएगा और 3 के समय सारा 3 वाला जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 रजिस्टर बनाया गया है। चारों रजिस्टर कितने बिट का है, तो हमने रजिस्टर का जो नंबरिंग होता है दाहिने से बाएं की तरफ करते हैं, 0 शुरू करते हैं 0 से। तो देखिए यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। उसी तरह से रजिस्टर D है, C है, B है और A है। ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन का कनेक्शन दिखाया गया, बाकी अंडरस्टूड है। यहाँ पर देखिए यहाँ से कौन चला गया है, तो इसका वैल्यू हम लिख देते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में ये D3 लाइन है। उसके बाद ये वाला लाइन जो आ रहा है ये आपका C3 लाइन है। ये वाला लाइन जो आ रहा है ये कौन सा लाइन है आपका, ये B3 लाइन है। और ये वाला कौन है, A3 लाइन है। सबका 3 नंबर बिट इससे जुड़ा हुआ है। और उसी तरह से देखिए D2 C2 B2, हमने कहा था ना कि ये सबके थर्ड बिट का, चारों रजिस्टर के थर्ड बिट का मल्टीप्लेक्सिंग मक्स 3 कर रहा है। चारों रजिस्टर के सेकंड बिट का मल्टीप्लेक्सिंग मक्स 2 कर रहा है। चारों बिट के फर्स्ट बिट का मल्टीप्लेक्सिंग मक्स 1 कर रहा है। और चारों मक्स के 0वें बिट का मल्टीप्लेक्सिंग मक्स 0 कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, सपोज कर लीजिए कि S1 और S0 है, तो यहाँ पर ये बताइए कि बस पर किसका डेटा जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको हम लिख भी देंगे लेकिन थोड़ा वेरीफाई आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सपोज कर लें कि S1 का वैल्यू हमने दे दिया 0 0 दे दिया। ठीक है। तो 0 0 का मतलब क्या हुआ, 0 0 का मतलब है कि ये वाला इससे 0th लाइन से कनेक्ट हो जाता है मक्स में, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से कौन जाएगा, यहाँ पर जाएगा A3, ये थर्ड वाले लाइन पे कॉमन बस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ से कौन जाएगा बताइए, यहाँ से जाएगा A2। ठीक है। यहाँ से कौन जाएगा, तो यहाँ से जाएगा A1। और यहाँ से कौन जाएगा, तो यहाँ से जाएगा A0। A0 का मतलब ये हो गया कि देखिए यहाँ पर लाइन नंबर है 3210, तो ये बस पे इसका कंटेंट जो है लोड हो जाएगा। A3 A2 A1 A0 मतलब कौन सा रजिस्टर का काम हो रहा है, रजिस्टर नंबर A जो है आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। उसी तरह से देखिए जो बाकी कनेक्शन करना उसका नाम हमने D2 C2 B2 A2 लिख दिया है। D2 कहाँ पर देखिए, ये 2 है, ये 1 है, D का 2 है, D का 1 है, D 0 है, C2 है, C 1 है, C 0 है। इस तरह से इसको मिला के लिखेंगे। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सर्किट है। सर्किट भले ही बड़ा है लेकिन ये लॉजिकल है। इसमें एक ही तरह के पैटर्न को खाली रिपीट किया गया है। तो ये डायग्राम भले बड़ा है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसके लिए आपको खाली मक्स का जो है ऑपरेशन उसको वेरीफाई करके तब इसको चेक करिएगा। आपको चेक करना है कि एक समय किसी भी सेलेक्टेड लॉजिक के लिए यहाँ पर या तो रजिस्टर A का कंटेंट होगा, या तो B का कंटेंट होगा, C का कंटेंट होगा, D का कंटेंट हो गया। तो बस पे किसका जाएगा, 0 0 के लिए कौन गया था A, 0 1 के लिए कौन जाएगा B रजिस्टर। ठीक है। इस तरह से लिखेंगे 1 0 के लिए C रजिस्टर, 1 1 के लिए कौन D रजिस्टर। इस तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कॉमन बस सिस्टम है यूजिंग मक्स। चलिए, तो इसको साफ साफ इधर से बनाइएगा। ये हमने समझाने के लिए जो लिखा है उसको हटा दीजिएगा। ठीक है ना। अपने रफ में रखिए उसको समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में आएगा तो इस तरह से साफ सुथरा डायग्राम आप लोग बनाइएगा। देखिए यहाँ पर अब सिलेक्शन लॉजिक इसका हमने लिखा है। इसका डिस्क्रिप्शन है छोटा सा, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। सर्किट डायग्राम ही आपका एनफ होगा एक्सप्लेन करने के लिए। हेयर सिलेक्शन लाइन्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट ए रजिस्टर हुज कंटेंट विल बी लोडेड ऑन 4 बिट कॉमन बस। 4 बिट कॉमन बस पर किस रजिस्टर का डेटा इंफॉर्मेशन लोड होगा वो कौन चूज़ करेगा, सिलेक्शन लाइन्स। सिलेक्शन लाइन्स किस में होते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स में होते हैं। द सिलेक्शन लॉजिक इसमें क्या है, S1 S0 देखिए मिलाइएगा, 0 0 होगा तो रजिस्टर A सेलेक्ट होगा, 0 1 होगा तो रजिस्टर B, 1 0 के लिए रजिस्टर C, 1 1 के लिए रजिस्टर D। अब इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर लिखा जाए, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है जिसको रजिस्टर लैंग्वेज कहते हैं, रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज कहते हैं, जिसके बारे में आगे आप लोग को बताएंगे। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है कि किसी भी लॉजिक के लिए क्या होगा, द ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर कंटेंट ऑन बस इज सिम्बॉलिकली रिटेन एज, क्या लिखेंगे, पहले लिखा जाता है डेस्टिनेशन और उसके बाद लिखा जाता है सोर्स। तो किसका कंटेंट लोड हो रहा है, ए का कंटेंट किस पर लोड हो रहा है, बस पे।
तो ए आपका बाद में लिखेंगे, बस पहले लिखेंगे और एरो मार्क करेंगे। ये बता रहा है कि ए का कंटेंट बस पे लोड हो रहा है। इसका मीनिंग लिखा है हमने, कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए इज लोडेड ऑन दी बस। तो यहाँ पर हम इसको ऐड भी कर सकते हैं इस टेबल में, ठीक है ना। यहाँ पर इसको ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ पर लगा दीजिए बस और यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बस, यहाँ पर बी का कंटेंट लोड होगा, फिर लिखेंगे बस, यहाँ पर सी का कंटेंट लोड होगा, ये फिर लिखेंगे बस और यहाँ पर डी का कंटेंट लोड होगा। ये इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो आप लोग इसको टेबल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, तब आप लोग को बताते हैं ट्राई स्टेट बफर्स या 3 स्टेट गेट्स को यूज करके कॉमन बस सिस्टम कैसे बनाते हैं। आइए तब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक है, अगला टॉपिक है कॉमन बस यूजिंग 3 स्टेट गेट्स और ट्राई स्टेट बफर्स भी बोलते हैं इनको। बफर के बारे में आप लोग को लॉजिकल गेट में बताए थे। अब यहाँ पर देखिए कि ट्राई स्टेट बफर क्या होता है। ए ट्राई स्टेट बफर इज ए बफर विथ इनेबल डिजेबल कंट्रोल होता है। ये कंट्रोल्ड बफर होता है। सिंपल बफर जो होता है उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये बफर जो होता है कंट्रोल्ड बफर होता है। इसको ट्राई स्टेट बफर बोलते हैं, 3 स्टेट गेट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसका सिंबल है ट्राई स्टेट बफर का। यहाँ पर इनपुट ए है, आउटपुट वाई है और ये सी जो है कंट्रोल है। तो कंट्रोल के हिसाब से कैसे काम करता है देखिए, सी का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये इनेबल्ड होगा, इनेबल्ड होगा तो क्या होगा, वाई पर ए का लॉजिकल वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर इसका बाइनरी वैल्यू मिल जाएगा, वाई इक्वल्स ए हो जाएगा। लेकिन जब सी इक्वल 0 होता है तो ये इसका स्टेट होता है हाई इम्पिडेंस। हाई इम्पिडेंस का मतलब हो गया कि इसका सिंबल जेड होता है। हाई इम्पिडेंस का मतलब होता है ओपन सर्किट। ऐसा मान लीजिए कि वो सर्किट से एक तरह से ओपन है, ठीक है, और ए और वाई में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओपन सर्किट की तरह काम करता है ये, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, लेकिन ये लॉजिकल ओपन है। यहाँ पर कुछ ओपन फिजिकली तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ से कोई भी डेटा जो है वाई पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और ये इसका डिजेबल्ड स्टेट है। तो इस चीज़ को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमन बस सिस्टम बना है, ये सिंगल लाइन के लिए बना है। ये कॉमन बस लाइन है फॉर बिट B0। सर्किट के कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक लाइन का बनाए हैं। इसी तरह का 4 सर्किट लगेगा अगर आप लोग 4 लाइन के लिए बनाइएगा तब। तो देखिए यहाँ पर कॉमन बस लाइन है बिट 0। यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले बफर्स देख लीजिए। तो इस लाइन पर देखिए यहाँ से 1 2 3 4 बफर का कनेक्शन है, लेकिन इस पर एक समय में सिर्फ एक ही रजिस्टर का बिट जो है वो ट्रांसफ़र होगा। या तो इस बफर का होगा, या तो इस बफर का होगा, या तो इस बफर का होगा, या तो इस बफर का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि रजिस्टर ए के A0 बिट का होगा, या तो रजिस्टर बी के B0 का, या तो C0 का, या तो D0 का। इनका सिलेक्शन हम कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से करेंगे। लेकिन अब की जो है मल्टीप्लेक्सर ना यूज़ होगा, यहाँ पर डिकोडर इस्तेमाल होगा। तो डिकोडर में क्या है देखिए, आपका 4 लाइन है तो 4 आउटपुट होना चाहिए, इसका ऑर्डर याद रखिएगा। और डिकोडर में जब 4 आउटपुट होता है तो इनपुट 2 होता है, तो 2 × 4 डिकोडर यूज़ होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सपोज कर लें कि अगर हम इसी तरह का 4 सर्किट अगर बना दें, तो 4 सर्किट अगर बनाए तो यहाँ S1 S0 का लॉजिक कैसे लिख सकते हैं, S1 S0। ज़रा ध्यान से देखिएगा, जब 0 0 होगा तो क्या होगा, और रजिस्टर सेलेक्टेड यहाँ लिख सकते हैं। ये भी उसी तरह का सिस्टम है, ठीक है ना। जब 0 0 होगा तो क्या होगा, देखिए जब 0 0 होगा और ये मान लीजिए कि इनेबल है, ये इनेबल डिजेबल पिन है, तो 1 दे दिए तो मान लीजिए इनेबल है। 0 0 देंगे तो क्या होगा, तो इसका डेसिमल वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 पर ये 1 ट्रांसफ़र करेगा और बाकी सब पे कितना ट्रांसफ़र करेगा, ये 0 ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, 0 ट्रांसफ़र करेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखिए ध्यान से, डिकोडर का काम क्या होता है, डिकोडर का ही काम होता है। तो मान लीजिए ये इनेबल है, इस पर आपने 0 0 दिया तो इस पर 1 ट्रांसफ़र करेगा, ये बाकी सब पे 0 ट्रांसफ़र करेगा, तो 1 होगा तो ये वाला बफर इनेबल हो जाएगा। बफर इनेबल हो जाएगा तो इस पर कौन सा बिट ट्रांसफ़र होगा, A0। इसका मतलब है कि किसका कंटेंट जा रहा है, रजिस्टर ए का। इसी तरह से इस तरह का 4 सेक्शन बनाएंगे तो पूरा रजिस्टर का कंटेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब यहाँ पर 0 1 हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए 0 1 जब यहाँ पर करेंगे तो ये वाला, अब 0 1 का डेसिमल वैल्यू कितना होता है 1, तो
तो ये 1 यहाँ से हट जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। 1 होने का मतलब कौन सा बफर इनेबल होगा? देखिए 1 देते हैं तो y बराबर a मिल रहा है ना, तो जब यहाँ से 1 जाएगा तो लाइन पर क्या जाएगा? B0। तो यहाँ पर हमने लिखा B0। उसी तरह से चेक करिएगा, 1 0 के लिए जाएगा C0 और 1 1 के लिए कौन जाएगा? D0। इसका मतलब है कि कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट हो रहा है? रजिस्टर B, ये आपका है रजिस्टर C और ये आपका है रजिस्टर D का कंटेंट लोड हो रहा है। और हमने यहाँ लिख दिया है कि अगर आपको 4 लाइन बस बनाना है 4 बिट रजिस्टर्स के लिए तो वी नीड 4 सच सर्किट्स। तो चूंकि रेपिटेशन होता है, इसी सर्किट को आपको 4 बार बनाना है और प्रॉपरली जोड़ के दिखाना है, इसीलिए सब बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन को बनाइए और उसी से एक्सप्लेन करिएगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहेगा। आज आप लोगों ने समझा कंसेप्ट ऑफ बस क्या है, ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।